हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं, सुपर क्विक रिवीजन करेंगे, तुरंत वाला रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ चुके हैं आपको पढ़ा दिया गया है, आपका वन शॉट भी हो गया है, और साथ ही वो सारी तैयारी जो अभी तक हमने पेपर के लिए की थी। तो जब हम तैयारी कर लेते हैं तब तुरंत वाला रिवीजन भी बनता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अब क्या क्या पढ़, अब जो इंपॉर्टेंट होगा हम वो करते हैं, फटाफट फटाफट हम पढ़ लेते हैं। उस फटाफट में ही हम आए हैं आपको सुपर क्विक रिवीजन लेकर। आपके हर चैप्टर का सुपर क्विक रिवीजन है। हर चैप्टर को आप बहुत ही कम समय में पढ़ेंगे और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। तो ये है हमारा कक्षा 10वीं संस्कृत क्षमोसिका द्वितीय पाठा बुद्धिर बलवती सदा। इस पर आपका सुपर क्विक रिवीजन है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, खास तौर पर हमारा फोकस होता है ग्रामर भाग पर। तो जो पाठ का ग्रामर वाला भाग है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक पदेन पूर्ण वाक्य से हमारा कोई नाता नहीं है, वो नहीं आएंगे। केवल और केवल यदि वो आने वाले हैं तो वो है पठित पद्यांश और अपठित गद्यांश। तो उसके आपको वहीं से आपको छांटना है एक पदेन पूर्ण वाक्य, तो उसकी तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं और जाते हैं इसके ग्रामर पर, और वो है संधि और संधि विक्षेप। संधि दिया हुआ है मतलब आपको तोड़ना है, विक्षेप दिया हुआ है मतलब आपको जोड़ना है। सॉरी, संधि विक्षेप पूरा दिया हुआ है तो आपको तोड़ना है, और संधि करना मतलब तोड़े हुए को जोड़ना है। पितुर्ग्रहम, अब यहाँ पर पितुर्ग्रहम दिया है। पितुर्ग्रहम में मैंने कई बार ये बात, आप एक और बात गौर की होगी आपने कि आपके 10th की जो बुक है उसमें जो पाठ की ग्रामर है उसमें रा की रेफ वाला या रा अक्षर होने वाले ऐसी कई संधियां आई हैं। तो आप मान के चलिए कि ये विसर्ग संधि का, ये इसमें से कुछ संधियां तो आपको आने ही वाली है, क्योंकि ये हर पाठ में मिलेंगी। क्योंकि मैं खुद ये बताते बताते मुझे याद आ गया कितने बार मैंने ये बात बताई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपको वैसे भी याद हो गई होगी कि रा, जब रा की रेफ लगी हुई होती है, मेरा पेन गया, मैं पेन अपना ले लूं, उसके बाद आगे बढ़ती हूं। तो देखिए, रा की रेफ लगी हुई है मतलब ये रा की जगह क्या आने वाला है, तो रा की जगह आने वाला है विसर्ग। आप पितुर्ग्रहम पढ़ रहे हैं, तू के बाद आपको रा का उच्चारण आ रहा है, तो आप तू के बाद ही क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे। इसके बाद ग्रहम को फिर हम सीधा लिखेंगे, क्योंकि रा तो हट ही चुका है, बचा क्या है, ग्रहम। अब यहां पर देखिए पितुह और फिर आ जाएगा ग्रहम, पितुह ग्रहम, क्योंकि ये रा की रेफ है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए, आपको जल्दी आंसर मिल गया। एक कईक, जहां पर भी आपको दो मात्राएं दिखती है वहां पर वृद्धि संधि होती है, क्योंकि मात्राओं में बढ़ोतरी अर्थात वृद्धि संधि। तो एक कईक, अब जब हम इसे तोड़ेंगे तो आएगा एक धन एक। क्यों आएगा एक धन एक? इधर देखिए, यदि हम एक में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, छोटा आ, और यहाँ पर हमने +1 लिखा, तो छोटा आ और ए मिलकर बनाते हैं आई। तो एक कईक, जब हम इसे तोड़ेंगे तो एक धन एक आएगा, और विसर्ग जहां लगा हुआ है मैं विसर्ग वही लगाना है, आगे विसर्ग इसमें नहीं लगे, क्योंकि विसर्ग नहीं बल्कि वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, उसका ही एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। अन्य लिखा हुआ है और अपि है, तो अन्य और अपि को जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर वही विसर्ग और छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे विसर्ग के बाद कोई स्वर होता है तो क्या इसमें विसर्ग और छोटा आ, यहाँ रा नहीं आना है, विसर्ग और आ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा बनाएंगे, और जो आ है वो अवग्रह में आ जाता है। जैसे हम साधन अपि का उदाहरण देखिए, साधन अपि, या फिर मैं आपसे यूं कहूं कि आपको सो अपि को तोड़ना है, सो अपि का संधि विक्षेप करना है। आप सो अपि का संधि विक्षेप करते हैं विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। साधन अपि, सहा में जो विसर्ग आया है जब ये आ के साथ मिलता है तो ओ की मात्रा आती है, और जो छोटा आ बच गया इस छोटे आ से अवग्रह बन जाता है। अब यहाँ पर अन्य धन अपि लिखा है, तो अन्य और अपि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इस आ की जगह क्या आ जाएगा, इसमें ओ की मात्रा आ जाएगी और अवग्रह आ जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा अन्योपि। अन्योपि शब्द होता है, यदि आप अन्य रपि कर रहे हैं तो वो शब्द नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहां से। इति और उक्तवा,
इति में छोटी ई की मात्रा और ये ऊ है, तो छोटी ई की मात्रा और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? जब भी छोटी ई होती है और बाद में कोई भी स्वर वर्ण होता है, बनता तो या ही है, लेकिन उसमें मात्रा क्या आ जाती है? उस स्वर वर्ण की आ जाती है जो स्वर वर्ण दूसरे पद में दिया गया है। तो छोटा ऊ दिया गया है, ई और ऊ से या बनेगा, लेकिन जो छोटा ऊ है उसमें यू आ जाएगा, और फिर क्या बच जाता है आगे? ई बचा ये वाला। अब इसकी बात हो रही है, ये वाली ई तो ये थी जो जुड़ गई, बचा अकेला ता, और ये या बन के मात्रा, और ये त्वा क्या हो गया? इत्युक्त्वा। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका पद आएगा वो क्या आने वाला है? इत्युक्त्वा। मतलब ये कौन सी संधि? ये यण संधि के अकॉर्डिंग है। यत्र और आस्ते, यत्र में छोटा आ है, बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगा? यत्रास्ते। और ये किसका उदाहरण है? तो ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने विसर्ग संधि देखी, वृद्धि संधि, फिर यहाँ पर विसर्ग संधि, उसके नीचे आपने यण संधि का उदाहरण देखा, और उसके बाद वृद्धि दीर्घ संधि का। ये भले ही आपसे ना पूछा जाए ये कौन सी संधि है, लेकिन जब आप संधियों को तोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो नियम के अकॉर्डिंग ही जोड़ेंगे, क्योंकि आपको तभी तो पता होगा कि ये मात्रा बढ़ रही है तो वृद्धि, और यदि रा की रेफ आ रही है तो विसर्ग संधि, और यदि बड़े आ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि। हम इसी तरीके से नियमों से ही पता लगाते हैं, इसलिए नियम की जानकारी होना हमें आवश्यक है। इसके बाद आता है कि आपको अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थात कोष्ठ का चित्वा लिखत, जो आपको कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं इनमें से चुनकर आपको शब्द लिखना है, लेकिन वो इसके क्या होंगे? अर्थ होंगे। ददर्श, अब आप देखेंगे ददर्श क्या है? दर्शित्वान है या दृष्टवान है? ये दोनों आपको लगभग एक से दिखेंगे, लेकिन ददर्श क्या होता है? जब हम किसी का दर्शन करते हैं या हम जब किसी को देखते हैं। तो देखिए, दर्शन करने के लिए हम जो दर्श वाला भाग आता है, हम दर्शन भी करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं। तो ददर्श का जो यहाँ पर मूल रूप से जो अर्थ है वो है दृष्टवान। जगाद, जगाद आपको इस पाठ में बुद्धिर बलवती में बोलने के लिए 2-3 अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसमें से एक जगाद भी है। तो अब आप देखिए, जगाद है तो आकथ्यत होगा या आगच्छत होगा। इसके लिए पाठ में आए उन शब्दों पर गौर करना होगा, और वन शॉट का वीडियो पढ़ाते वक्त मैंने आपसे कहा था कि आपको उसी पाठ में वही के वही एक कॉलम बना लेना है कि कौन सा नया शब्द आया है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे लेकिन उसका ही पर्यायवाची है। और यदि आपने ये बात फॉलो की होगी तो आपको उस पाठ के नवीन शब्दों का ज्ञान भी हुआ होगा और आप उसका अर्थ भी जान गए होंगे, क्योंकि पाठ के यदि समानार्थी और विलोम की बात आती है तो वो कहते हैं पाठ से ही चुनकर लिखिए। पाठ से चुनकर आप तब लिख पाते हैं जब आपको पाठ के बारे में आए नवीन शब्दों का पता हो, उनका अर्थ आपको मालूम हो। तो जगात शब्द जो आया था आपको पाठ में, तो ये आया था आपको कहने के लिए, अकथ्यत, कहा था। अगला चलते यौ, यौ याचितवान है या गतवान है। ये भी एक नया शब्द है जो बुद्धिर बलवती पाठ में हमारे लिए नया शब्द प्रयोग हुआ था। और नए शब्द का अर्थ मैंने वन शॉट में आपको बताया था, फिर मैंने वही आइडिया दिया था कि आपको टेबल। तो यहाँ पर यऊ का याचितवान तो बिल्कुल नहीं है, जाने के लिए था जब दोनों जाते हैं, वो बाघ भी और वो सियार भी। तो यऊ मतलब गतवान, गए। अत्तुम, अत्तुम खादितुम का है या अविष्कर्तुम का है। तो अब अत्तुम का जो शब्द तुम उन दोनों में ही लगा है, लेकिन खादितुम का है, अविष्कर्तुम का नहीं है। मुच्यते, मुच्यते ये मुंच धातु से होता है अर्थात मुक्त होना। तो मुक्तो भवति या मग्नो भवति, मुंच धातु हमेशा मुक्त होने के लिए आती है, इसका अर्थ है मुक्तो भवति, मुक्त होता है। इच्छते, पश्यति या फिर इच्छति। कई बार हमें शब्द जो होता है वो एग्जैक्ट वही हमें दिखता है, वो अर्थ उसका वो निकलता नहीं। इक्ष धातु होती, ईक्षते, इक्ष नहीं, इक्ष धातु जो होती है वो इक्ष होती है, ऐसे इतना बस आता है उसमें। जबकि ये जो शब्द है ये क्या है? ईक्ष है। तो इसका भी जो नया अर्थ आया था पाठ में वो है पश्यति। यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे पाठ में रखे गए थे। तो नए शब्द हैं, इन नए शब्दों को हमें गौर करना है, इनका अर्थ हमें जानना है, ये बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है इसका सही अर्थ बताइए, और ऑप्शन में आएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। कई बार हम ऑप्शन में भ्रमित होते हैं, हमें चारों सही लगने लगते हैं। पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखा, देखिए आ गया ना, पाठ से चुनकर ही पर्याय पद लिखना है। वनम,
पाठ में वन के लिए और कौन सा पर्याय पद आया है? तो पाठ के लिए कानन आया है। आप वन शॉट वीडियो मेरा पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें शब्द बताए हैं, मैंने वही उसको अंडरलाइन किया है, आइडिया भी आपको दिया है कि ये नवीन शब्द है काननम। सृगाला, हाँ सृगाला के लिए शब्द बिल्कुल हुए हैं, 1 से 2 से प्रयोग जम्बू का, जम्बू का मतलब भी सियार सृगाल। शीघ्रम, शीघ्रम के लिए एक शब्द आया है, तूर्णम भी आया है और सत्वरम भी आया है, शीघ्र करने के लिए, शीघ्र के लिए। पत्नी, पत्नी के लिए भार्या शब्द है जो आपके पाठ में प्रयोग हुआ है। गच्छसी, जाने के लिए यासी, जो आपने यऊ कहा था वहां गतवान हमने लिखा था, गच्छसी सी है इसलिए यासी, उसी प्रत्यय के साथ हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो सारे आए हैं ये पाठ के अंतर्गत हैं, इनको अपने मन से नहीं लिखा गया है, पाठ में जो आए हैं हमें वही देखना है। तो सृगाला ये बनम का कानन, सृगाला जम्बू का, शीघ्रम का तूर्णम और सत्वरम दोनों हैं, पत्नी भार्या और गच्छसी यासी। तो ये क्या है? ये पर्यायवाची पद हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या है, तो विलोम भी आपको पाठ के अंतर्गत ही लेना है। हर पार्ट का रिवीजन आप करते चलिए, सुपर क्विक रिवीजन है, बहुत जल्दी स्पीड में आपका रिवीजन होगा और एक पार्ट आपका 15 से 20 मिनट में आप समाप्त कर लेंगे। तो साथ साथ जुड़े रहिए और करते रहिए। देखिए ये नहीं कि मैम इसमें से 2 ही 3 बताइए, पूरा थोड़ी आएगा, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि क्या आएगा। इसके लिए पूरा पाठ का रिवीजन तो हमारा बनता है कि हमें पूरा पाठ का रिवीजन करना ही है। प्रथमा का विलोम क्या है जो कि पाठ में आया है? तो प्रथमा के अलावा कौन सा है? तो द्वितीय होता भी और द्वितीय पाठ में आया भी है। उक्तवा, उक्तवा मतलब होता है कह कर, तो यहाँ है श्रुतवा सुनकर, उसी प्रत्यय के साथ प्रयोग करेंगे, उसी लकार उसी प्रत्यय के साथ, यहाँ जो प्रत्यय दिया है उसी काल के साथ, उसी पुरुष उसी वचन के साथ। अधुना, अधुना मतलब अभी, तो यहाँ पर प्राचीन के लिए या पुरा, तो पुरा या पश्चात, पुरा और पश्चात ये क्या है? या विलोम है। अवेला, अवेला के लिए दिया हुआ है बेला जो कि विपरीतार्थक शब्द है। बुद्धिहीना, बुद्धिहीन तो पाठ का ही नाम है, बुद्धिर्बलवती या बुद्धिमती, बलवती तो बलवान के साथ हो जाता है, बुद्धिहीन और बुद्धिमती, जो बुद्धि से पूर्ण हो वो बुद्धिमती। ये है पाठ में आए हुए विपरीत शब्द और ये आपके पाठ का ही भाग है। यहां पर आपने क्या किया, पूरे पाठ का आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में पूरी ग्रामर हमने उठाई और पाठ का रिवीजन हो गया। और पाठ की कहानी तो आप वन शॉट में वैसे भी पढ़ चुके हैं कि पाठ में किस कहानी का जिक्र था, किसकी बात की गई थी। पाठ में ये जो दिया गया है ये सारा का सारा आपके पाठ में है, रिवीजन में है। पीछे वन शॉट में हमने बहुत कुछ किया है, हमने लाइव में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे थे जो आपके अतिरिक्त भी आ सकते थे। अभी तो मेरा फोकस था कि पाठ का रिवीजन आपका पूरा हो जाए, कि उसका जो मुख्य ग्रामर है, ग्रामर भाग, क्योंकि आप अगर आप सिलेबस देखते तो उसमें आता है पाठ्य अंतर्गत, मतलब पाठों के अंतर्गत जो व्याकरण दी गई है वो आपको आएगी। इसलिए पाठों का रिवीजन आप साथ साथ करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही अगर आप विजिट करते रहेंगे, यहाँ सब कुछ आपका दिया हुआ है, यदि आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध रहेगा। सुपर क्विक रिवीजन जो हमारा आने वाला है, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी और आप साथ ही जुड़े रहेंगे। परीक्षा के पहले ही पूरी तैयारी करा रहा है आपको स्टेप अप एकेडमी हमारा चैनल। तो जब हम तैयार हैं तो आपका तो रोज सुनना, पढ़ना और अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे टाइम टेबल से मैच करते हुए आप मेरे मतलब जो हमारे वीडियो जा रहा है उसके अनुसार टाइम टेबल बनाइए और फिर आप पढ़िए हमारे साथ, तो आपकी हो जाएगी पूरी तैयारी। पूरे समय की कीमत के साथ आप पूरा बहुमूल्य समय दीजिए और आगे बढ़िए कि देखिए कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा बनता है। तो जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।